जो महान होते हैं वो बिल्कुल शांत रहते हैं, भगवान शिव महान है। परंतु दक्ष प्रजापति बड़बड़ाता रहा, भगवान शिव शांत बैठे रहे। और क्या कह रहा था? शमशानेश्वाकीला पिशाचा सहचरा। एक तो शमशान में बैठा रहता है, भांग धतूरे पी लेता है, नशे में बैठता है और चिता की हुस्मी लगा लेता है। जहाँ पर कोई जाना नहीं चाहता वहाँ पर ये बैठा रहता है। कितने अवगुणों की कहानी। क्यों? क्योंकि भगवान शिव का भेष कैसा है? भेष जग से निराला, पीबे भांग भरे प्याला। 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 प्याला वो तो रहता मत वाला, वो तो रहता मत वाला, घुटन को बनाए प्याला कहीं नहीं देता प्याला बड़बड़ाता रहा। और क्या कह रहा है कि इनका स्वरूप को है ही देखा। मुंडों की माला पहन लेते हैं और एक बूढ़ा बेल लेकर के साथ में उसको दौरे फिरता है। मत बेल पाला जाते हो पाला, मत बेल पाला जाते हो एक मत बेल पाला ध्यान धरो है अकाला। एक मत बेल पाला धरो है अकाला। जग से ये तो अमंगल की कहानी है। इसको मैंने अपनी बेटी का दान दिया है और इसने फिर भी मुझे सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा। भगवान शिव चुपचाप रहे और जब कोई अपमान करता हो उससे कुछ मत कहो, वहां से उठ करके चले जाओ। भगवान शिव ने वही किया, वहां से उठ करके चले गए। अपने आप बड़बड़ाता रहा और बंद हो गया, क्योंकि महान महान होता है। अब दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ का आयोजन रखा, क्योंकि उस समय देवताओं को भोजन कराने वाला केवल एक दक्ष प्रजापति। उसने यज्ञ का आयोजन रखा और सब देवी देवताओं को बुलाया, परंतु भगवान शिव को कैलाश में कोई निमंत्रण नहीं दिया। और कोई भी यज्ञ यदि भगवान शिव नहीं है तो वह यज्ञ संपूर्ण नहीं हो सकता है। सभी देवी देवता जा रहे थे, परंतु भगवान शिव को कोई निमंत्रण नहीं आया। अब पार्वती देवी को पता चला, बुलाया नहीं और सब देवी, परंतु भगवान शिव ने मना कर दिया। फिर भी सती महारानी नहीं मानी और भगवान शिव से कहने लगी कि मैं तो जाऊंगी, कि बिना निमंत्रण के जाना अच्छा नहीं है, हो सकता है हमारे मान सम्मान के ऊपर ठेस पहुंचे। परंतु सती देवी नहीं मानी और चली गई। भगवान शिव ने मना भी किया कि एक बार ब्रह्म समाज में हमारे देश में कुछ चर्चाएं भी हैं, इसलिए हो सकता है तुम्हारे पिताजी ने हमें निमंत्रण ना दिया हो।
परंतु सती देवी कहती है वो तो बहुत पुरानी बात हो गई और आप अभी भी उसको लेकर के बैठे हैं, कभी ऐसा थोड़ी हो सकता है। भगवान शिव ने बहुत मना किया परंतु सती देवी नहीं मानी और चली गई। वहां पर पहुंची तो ना तो पिताजी ने कुछ कहा, ना माताजी बोली, ना उनकी बहनें बोली, ना भाई बंधु, कोई नहीं बोला। और जब यज्ञशाला में सती देवी ने प्रवेश किया सभी देवताओं के स्थान को देखा परंतु वहां पर भगवान शिव का कोई स्थान नहीं मिला। तो अपने पिता से पूछा तो पिता ने कहा तुम्हारे पति के कारण हमने तुम्हें नहीं बुलाया है और उनका भी स्थान नहीं दिया, फिर भी तुम बिना बुलाई आ गई है। जब अपने पति का इतना अपमान देखा भगवती सती ने तो बड़ा क्रोध आया और क्या हुआ, कहीं तो सारी समाज देखती रही और भगवती सती ने योग अग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर दिया। ददर्श देहो कल्पताम सती सदा प्रचंड समाज, अपने शरीर को योग अग्नि के द्वारा भस्म कर दिया। जब इस बात का पता भगवान शिव के गणों को चला तो जाकर के भगवान शिव से कहा कि महाराज दक्ष के यज्ञ में भगवती सती ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया, योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर को भस्म कर दिया। तुरंत भगवान शिव को क्रोध आया, अपनी एक जटा तोड़ करके नीचे डाली तो भगवान शिव के ही समान भगवान शिव का वीरभद्र प्रकट हो गया। उस गण को आदेश दिया जाओ कनखल में जाओ, हरिद्वार के निकट कनखल आता है, वहां पर दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया। जब भगवान शिव का क्रोध आता हुआ देखा तो ऊंची आंधी आई और दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया। सब देवता देवी देवता घबरा गए, ऐसा लग रहा है कि भगवान शिव की क्रोध होने आ रही है, भगवान शिव के गण आ रहे हैं, भाग लो यहाँ से, अब भगवान शिव के क्रोध से कोई नहीं बच सकता। कुछ देवी देवता भाग गए परंतु जब भगवान शिव के गणों ने जाकर के दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला को देखा, मेखलाओं को खंडित कर दिया, यज्ञ में पशुओं की बलि देने लगे अग्नि में और भक्त देवता के दांत तोड़ दिए। क्योंकि ब्रह्म समाज में जब दक्ष प्रजापति भगवान शिव को अपशब्द कह रहा था उस समय भक्त देवता हंसी मजाक उड़ा रहा था, तो भगवान शिव के गण ने भक्त देवता के दांत तोड़ दिए और भृगु जी ने अपनी दाढ़ी मूंछों के ऊपर ताव दिया था तो उनकी दाढ़ी मूंछें उगा खींच ली। अब दक्ष प्रजापति का नंबर था, उसकी चमड़ी को मरोड़ने लगे फिर भी नहीं टूटती तो काट दी उसकी गर्दन और यज्ञ में मेखलाओं में अग्नि में पूर्ण आहुति कर दी। यज्ञ का विध्वंस हो गया। अब सभी देवी देवता भूखे मरने लगे क्योंकि यज्ञ करने वाला केवल एक ही था, वो था दक्ष प्रजापति। अब वह भी नहीं रहा, अब देवी देवता भूखे मरने लगे। अब यज्ञ कौन करेगा? तो ब्रह्मा जी, भगवान नारायण और सभी देवी देवता उस दक्ष प्रजापति के कटे हुए सर को धड़ को लेकर के कैलाश पर्वत पर पहुंचे। जाकर के भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं,
नमस्ते रुद्रमन्य वौतौत एकवे नमः बाहुभ्यामते नमः जाते रुद्र तनु शिवा घोरा पाप काश। हे प्रभु, आप तो सब प्राणी मात्र के ऊपर दया करने वाले, इस दक्ष प्रजापति को जीवित करिए, नहीं तो सभी देवी देवता भूखे मरेंगे। भगवान कृष्ण भगवान सिर्फ समाधि लगा करके बैठे हुए और फिर देवी देवता हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने कि आप तो थोड़े में प्रसन्न होने वाले हो ना, यदि आपके ऊपर कोई सावन भादों में जल चढ़ा देता है तो आप प्रसन्न हो जाते हैं। एक भोला भक्त था और चोरी करने का उसका कार्य था। एक दिन भगवान शिव के मंदिर को देखा, उसमें बहुत बड़ी घंटा चढ़ाई थी किसी राजा ने, तो उसने सोचा कि इस घंटार को बेच लूं तो मेरे परिवार का उधर पोषण हो जाएगा। अब भी गया, घंटार थोड़ी ऊंची लगी हुई थी, उसका हाथ नहीं पहुंचा, तो उसने क्या किया, भगवान शिव के ऊपर पिंडी के ऊपर दोनों पैर रख दिए और घंटार उतार दिया। इतने में भगवान प्रसन्न हो गए, प्रकट होकर के उसको आशीर्वाद दिया कि वाह, तू तो मेरा बड़ा भक्त है। क्यों? क्योंकि दुनिया वाले लोग मेरे ऊपर पता नहीं कांटे बिलपत्र फूल फल क्या चढ़ाते हैं। कोई चढ़ावत चावल के चावल तो कोई धतूरा को कोई चढ़ावत चावल का चावल कोई धतूरा को चढ़ा कोई चढ़ावत चावल के चावल तो कोई धतूरा को कोई चढ़ावत कोई धतूरा को चढ़ा कोई चढ़ावत मेरे ठिकाने तो कोई हर हर नाम कोई चढ़ावत मेरे ठिकाने कोई चढ़ावत मेरी ठिकाने कोई ने हर हर नाम रे हो हाथ जोड़ करके सभी देवी देवता प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, आपके ऊपर तो कोई ना कोई तो पुष्प चढ़ाता है, कोई बेलपत्र चढ़ाता है, सावन भादों में तो बिल्कुल फुर्सत लेने नहीं देते। भगवान शिव उस भक्त के ऊपर तुरंत प्रसन्न हो गए कि भैया, दुनिया तो बेलपत्र और फूल पत्तियां चढ़ाते रहते हैं, पर तू तो पूरा चढ़ गया, मांग मुझसे क्या चाहता है। भगवान शिव तो ऐसे भोले हैं। सब देवी देवता भगवान शिव की हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं और दक्ष प्रजापति भी पड़ा हुआ है भगवान के आगे। अरे अब कोई न सहारा बिन तेरे, जय हो, अब कोई न सहारा बिन तेरे, महाकाल गंगाधर मेरे, अब कोई न सहारा बिन तेरे, महाकाल गंगाधर मेरे, कोई न सहारा तेरे, महाकाल गंगाधर मेरे, कोई न सहारा तेरे, महाकाल गंगाधर जय हो। महाकाल
कोई न सहारा बिना तेरे महाकाल जगह तेरे विषयों के जाल में फंस कर उसी उलझन में भटक कर